हेलो गाइस, आज के पार्ट में हम देखेंगे कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। जावा स्क्रिप्ट में आप इसका यूज कहां पे करते हैं और जावा स्क्रिप्ट किस लॉजिक पे काम करता है, सिंक्रोनस पे करता है या असिंक्रोनस पे करता है। इन सारे लॉजिक्स को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना हो और आप वर्ड कहीं पे सुने सिंक्रोनस और असिंक्रोनस तो आप उस लॉजिक को क्लियर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यही समझेंगे कि सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है। सिंक्रोनस का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लिया जाए कि चार बंदे किसी टास्क को कर रहे हैं। अब चार बंदे किसी टास्क को कर रहे हैं, मगर टास्क भी हमारा क्या है, चार पार्ट में डिवाइड है कि पहला बंदा ये काम करेगा, दूसरा बंदा इसके बाद का काम करेगा, तीसरा बंदा तीसरा काम करेगा। अगर मान लिया जाए कि चार बंदे चार टास्क कर रहे हैं और टास्क करने का तरीका, पहला टास्क कंप्लीट होने के बाद दूसरा टास्क होगा, दूसरा टास्क कंप्लीट होने के बाद तीसरा टास्क होगा, तीसरा टास्क कंप्लीट होने के बाद चौथा टास्क होगा। अब टास्क जुड़े हुए नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूं कि उनके करने का तरीका ये होगा कि आपको टास्क वन बाय वन करके करना है। अगर आपका टास्क वन बाय वन करके हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका टास्क एक सिंक्रोनाइज फॉर्मेट में है। मतलब अपने प्रोसेस को वन बाय वन करके चलाना, वो हमारा जो प्रोसेस होता है हम उसको सिंक्रोनाइज प्रोसेस कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं एक रियलिस्टिक एग्जांपल आपके सामने क्लियर करता हूं। मान लीजिए कि दो बंदे एटीएम की लाइन में खड़े हैं। एटीएम के लाइन में दो बंदे खड़े हैं, तो दो बंदे अगर एटीएम की लाइन में खड़े हैं तो दोनों एक साथ में तो जाके पैसा नहीं निकालेंगे। मान लीजिए पहला बंदा गया, उसने अमाउंट को निकाल के आया, उसके बाद दूसरा बंदा क्या करेगा, जाएगा और अमाउंट को निकालेगा। उन दोनों बंदों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मगर उनका टास्क का तरीका क्या है, उनका प्रोसेस का तरीका क्या है कि पहला बंदा काम कंप्लीट करेगा, उसके बाद दूसरा बंदा जाके क्या करेगा, काम को कंप्लीट करेगा। तो जो वन बाय वन करके प्रोसेस चलता है वो आपका सिंक्रोनस प्रोसेस होता है। और सिंक्रोनस प्रोसेस, जैसे मान लीजिए आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख रहे हैं और कंसोल.लॉग में आपने हेलो लिखा, फिर आपने WS लिखा, फिर आपने IIP लिखा और 3 लाइन का कोड आपने कंसोल.लॉग में एक एक करके लिखा। तो सबसे पहले जो आपने कंसोल.लॉग में लिखा है वो सबसे पहले प्रिंट होगा, उसके बाद उसकी नेक्स्ट वाली लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद उसकी थर्ड वाली लाइन प्रिंट होगी। तो वो जो टास्क है वो आपका सिंक्रोनस टास्क है, मतलब अपने टास्क को वन बाय वन के करके करना। अब देखिए इसका ही एक और एग्जांपल लीजिए कि बंदे ने क्या किया, बंदा गया एटीएम मशीन के अंदर, उसने पैसे निकाले। निकालने के बाद मैसेज आएगा कि पहले मैसेज आएगा? निकालने के बाद ही आएगा ना। मेरा पहले अमाउंट डिडक्ट होगा, डिडक्ट होने के बाद मैसेज आएगा। तो वो भी एक सिंक्रोनस है कि पहले मान लीजिए मैं अमाउंट निकालूंगा, उसके बाद मेरे पास मैसेज आएगा। ऐसा टास्क जो हमारा वन बाय वन करके प्रोसेस में चलता है वो आपका टास्क सिंक्रोनस होता है। ये आपके सामने क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, चलिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल से आप चीजों को क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अभी मैं आपके सामने ये टॉपिक का क्या कर रहा हूं, एक वीडियो बना रहा हूं। वो टॉपिक का वीडियो आपके पास कब जाएगा? देखिए इसका तरीका क्या है, मैंने वीडियो बनाया, डायरेक्ट तो आपके पास जाएगा नहीं। ये वीडियो एडिटिंग टीम के पास जाएगा, एडिटिंग टीम के बाद वो जाएगा यूट्यूब टीम के पास, यूट्यूब टीम से डायरेक्ट यूट्यूब पे क्या होगा, लाइव होगा, मतलब यूट्यूब पे लाइव होगा। तो आप प्रोसेस समझिए ना कि प्रोसेस में क्या तरीका है कि पहला हमारा टास्क वीडियो बनाने का, दूसरा हमारा टास्क, उसके बाद का टास्क क्या है, एडिटिंग का, उसके बाद का टास्क क्या है, यूट्यूब टीम को भेजने का, उसके बाद का टास्क है कि यूट्यूब पे लाइव करने का। तो ये जो प्रोसेस है ये सिंक्रोनाइज सी तो है। सिंक्रोनस का मतलब क्या होगा कि वन बाय वन करके चलना है। ऐसा तो होगा नहीं कि वीडियो मैंने बनाया नहीं और डायरेक्ट वीडियो लाइव हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब चीजें जुड़ी हुई हैं। अब जुड़ी हुई नहीं भी है तब भी वन बाय वन करके टास्क को क्या करना है, कंप्लीट करना है, वो आपका सिंक्रोनस होता है। असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? देखिए, असिंक्रोनस का मतलब होता है कि चार बंदों को मैंने टास्क दिया। क्लियर लॉजिक है कि चार बंदों को मैंने टास्क दिया। अब चार बंदों को मैंने जो टास्क दिया उनमें कोई मतलब नहीं है, चारों एक साथ में रिक्वेस्ट कर सकते हैं टास्क को करने के लिए। मतलब चारों ने क्या किया, काम करना एक साथ में स्टार्ट कर दिया। पता चला कि पहला बंदा टास्क कंप्लीट किया ही नहीं, दूसरे बंदे का आउटपुट आ गया। अब दूसरे बंदे ने कंप्लीट कर लिया, चौथे बंदे का आउटपुट आ गया। इसका मतलब है असिंक्रोनस का मतलब होता है कि चारों रिक्वेस्ट एक साथ में आ रही हैं। जो रिक्वेस्ट पहले कंप्लीट होगी उसका आउटपुट आपके सामने पहले आ जाएगा। और जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, असिंक्रोनस के प्रोसेस को भी फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है उसका भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, जिससे आप सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में क्या कर पाए, डिफरेंस कर पाए। बहुत सिंपल है, मतलब अपने प्रोसेस को, जैसे जब भी बंदा कोई टास्क कर रहा है तो टास्क करते समय वो वेट नहीं करेगा कि वो मेरा आउटपुट आया नहीं आया, दूसरी जगह वो चला जाएगा। असिंक्रोनस में
चार बंदे अगर एक साथ में टास्क कर रहे हैं, वो 1 बाय 1 करके इंतजार नहीं करेंगे, चारों एक साथ में भी टास्क करने क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। पहले वाले बंदे को 2 सेकंड लगा, दूसरे वाले बंदे को 4 सेकंड लगा, तीसरे को 1 सेकंड लगा, तो जिसका टास्क पहले आया उसका टास्क पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल समझिए। देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए कि आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं, आप ही थोड़ी ऑर्डर करते हैं, मैं भी ऑर्डर कर सकता हूं और कोई भी बंदा ऑर्डर कर सकता है। इसका मतलब है कि फ्लिपकार्ट वालों के पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं ऑर्डर के, तो जिसकी रिक्वेस्ट पहले आ गई, जिसकी रिक्वेस्ट फास्ट है, वो सबसे पहले क्या करेगा, ऑर्डर करके चला जाएगा। सिंक्रोनस में क्या होता है, मैं अगर पहले नंबर पे आया हूं, मेरा नेट भी स्लो है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले नंबर पे आया हूं, तो मेरे बाद वाला बंदा वेट करेगा, मेरा वेट करने के बाद वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। मगर नहीं, इसमें ऐसा प्रोसेस नहीं है। चारों बंदे एक साथ में भी क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जिसकी रिक्वेस्ट फास्ट चल गई, वो पहला आउटपुट आपको क्या करेगा, दिखा जाएगा। बाकी सारे वेट में चले जाएंगे, मतलब वेट करने लग जाएंगे। तो असिंक्रोनस क्लियर लॉजिक है कि ऐसा लॉजिक जिसमें रिक्वेस्ट एक साथ में फायर हो सकती है, और जिसकी रिक्वेस्ट पहले कंप्लीट हुई उसका आंसर आ सकता है। तो जावास्क्रिप्ट इस लॉजिक में क्या कर जाता है, फंस जाता है। कैसे फंस जाता है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। इसका यूज हम ज्यादातर प्रोमिसेस के केस में करते हैं। कैसे, मान लीजिए कि मैं कोई एपीआई का यूज करके जावास्क्रिप्ट में डेटा लेके आ रहा हूं। एपीआई मतलब कोई यूआरएल है जिस पे पूरा डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को मुझे क्या करना है, अपने पेज पे दिखाना है। एपीआई मेरी नहीं है, एपीआई किसी थर्ड पार्टी की है। थर्ड पार्टी की एपीआई को मैंने अपने पेज में यूज किया। अब मेरा थर्ड पार्टी सर्वर तो क्या है, स्लो है, जहां से मैं एपीआई को लेके आ रहा हूं। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके सामने जो रिस्पॉन्स होगा ना, रिस्पॉन्स थोड़ा आने में डिले हो जाएगा। अब रिस्पॉन्स तो आने में डिले हो गया, मगर रिस्पॉन्स के नीचे वाली जो लाइन थी, जो थर्ड नंबर वाली लाइन है, मान लीजिए पहली लाइन में आपने क्या किया, एपीआई को फैच किया, दूसरी लाइन में एपीआई का रिस्पॉन्स रखा, और तीसरी लाइन में आपने कंसोल डॉट लॉग में हेलो रखा है। ये दोनों लाइन आपके क्या हो रही है, टाइम ले रही है उधर से डेटा लाने में। और क्योंकि हमने थर्ड पार्टी एपीआई को यूज किया, या हमने एपीआई को यूज किया, और एपीआई उधर से डेटा लाने में क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है। उस केस में जो थर्ड नंबर वाली लाइन होगी ना, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि ये तो असिंक्रोनस है। असिंक्रोनस का मतलब क्लियर है ना, इन दोनों के लिए वेट थोड़ी करेगा ये तीसरा बंदा। अगर सिंक्रोनस होता तो क्या करता, लाइन बाय लाइन करके वेट करके चलता। असिंक्रोनस में कोई वेट नहीं होता, जो पहले चल गया वो आपके सामने आउटपुट लेके आ जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली थोड़ा एग्जांपल कर लेंगे, प्रैक्टिकली चीजों को देख लेंगे, जिससे आपके सामने चीजें और क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए, मैंने एक फाइल बना के आपके सामने रख रखी है, एक HTML की फाइल है। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे ना console.log का यूज करके, console.log में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हेलो लिख रहा हूँ। देखिए, console.log में मैंने हेलो लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे हेलो लिखा। एक और मैंने यहाँ पे लाइन बनाई, और यहाँ पे मैंने क्या किया, WS लिखा। एक और लाइन बनाई, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, IIP लिखा। अभी जो ये मेरा कोड है, अगर आप लोग इसको समझेंगे तो ये समझिएगा कि जो ये मेरा कोड है, 3 लाइन का कोड है, बहुत सिंपल सा कोड है। console.log में 3 चीजें प्रिंट की है। ये जो मेरा कोड है, ये कोड अभी सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस कैसे है, क्योंकि पहले मेरे पास हेलो आएगा, फिर मेरे पास WS आएगा, फिर मेरे पास IIP आएगा, मतलब तीनों चल जाएंगे, क्योंकि तीनों में कोई एरर तो है नहीं, और ना मैं कोई एपीआई का यूज करके क्या कर रहा हूं, डेटा को ला रहा हूं। बस मैं आपको समझा रहा हूं कि इस प्रोसेस में मेरा डेटा लाइन बाय लाइन करके आ जाएगा। देखिए, मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करके आपके सामने इंस्पेक्ट करके कंसोल में आउटपुट दिखा देता हूं कि मेरा आउटपुट क्या है। देखिए, तो ये तो सिंक्रोनस हुआ। अब आपके मन में आएगा कि मैंने तो बोला था असिंक्रोनस कैसे वर्क करेगा। असिंक्रोनस के लिए देखिए, मैं आपको सामने बनाता हूं ना, मैं यहाँ पे console.log में मैंने हेलो लिखा, ठीक है, और नीचे IIP लिखा है। मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज किया, और सेट टाइम आउट का यूज करके इसके अंदर मैंने क्या किया, एक एरो फंक्शन लगा दिया। एरो फंक्शन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और console.log में अब मैंने यहाँ पे क्या किया, WS प्रिंट किया। देखिएगा, और इसको मैंने 1000 का क्या किया, टाइम दे दिया, 1000 मिली सेकेंड, मतलब मैंने इसके अंदर क्या किया, टाइम दिया है। वो भी क्लियर है कि पहले मैंने हेलो प्रिंट किया, फिर सेट टाइम आउट का यूज करके मैंने इसके बीच में क्या किया, console.log में WS लिखा, और इसको कितना सेकंड दिया, 1000 मिली सेकेंड का टाइम दिया है, और console.log में मैंने यहाँ पे IIP लिखा। अब असिंक्रोनस हो गया। देखिए क्यों हो गया, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा कि सबसे पहला आउटपुट क्या आएगा, हमारा हेलो आएगा। क्लियर है, हेलो आएगा, क्योंकि हेलो में तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मगर अब हेलो के बाद आपका WS नहीं आएगा। क्यों नहीं WS आएगा, क्योंकि हमने उसको 1 सेकंड का टाइम दे रखा है। उससे पहले तो IIP आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ना। क्लियर है कि IIP आपके सामने प्रिंट हो जाएगा।
तो अगर ये सिंक्रोनस होता तो क्या करता, इस आउटपुट के इंतजार के बाद ये आउटपुट आपको क्या करता, दिखाता। मगर नहीं, इसने कोई वेट नहीं किया। इसने बोला कि आपका हेलो आया, ठीक है, ये टाइम ले रहा है, लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नीचे वाली लाइन में आईआईपी आपको क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा। और राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करेंगे और आप इंस्पेक्ट जाके कंसोल करेंगे तो देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। हेलो आईआईपी डब्ल्यूएस, हेलो हमारा यहां पे है, आईआईपी हमारा यहां पे है और डब्ल्यूएस हमारा क्या है, बीच में है। तो असिंक्रोनस कैसे हुआ, इसने प्रोसेस को ब्रेक कर दिया ना। प्रोसेस को कैसे ब्रेक कर दिया, लाइन बाय लाइन चल रही थी चीजें मगर बदल गई क्योंकि हमने उसमें टाइम दे दिया। टाइम देने के बाद इसको पता चला कि मुझे तो 1 सेकंड लगने वाला है, मगर ये बंदा तो 0.1 सेकंड में ही अपना काम क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है ना। तो ये एक तरह से क्या हो गया, असिंक्रोनस हो गया। इसको रोकने के लिए जावा स्क्रिप्ट ने, आपके पास एक टॉपिक होता है प्रोमिसेस। प्रोमिसेस को हम दो तरीके से हैंडल करते हैं, देन और कैच का यूज करके उस प्रोसेस से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, या फिर आप असिंक और अवेट का यूज करके भी उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि मेरा ये जब तक आउटपुट नहीं आएगा तब तक ये आउटपुट नहीं आना चाहिए। इस प्रोसेस को चलो मैं आगे के पार्ट्स में क्लियर कराऊंगा, मगर मेरा मेन मुद्दा, मेरा मेन लॉजिक क्या था, मेन प्रोसेस क्या था आप लोगों को समझाने का, कि आप सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में डिफरेंस कर पाए कि क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसका फ्लो क्या होता है। ये सारी चीजें आपके सामने क्या होनी चाहिए थी, क्लियर होनी चाहिए थी, और क्लियर हो गई होंगी। अब आप कहीं भी आंसर को क्या कर पाएंगे, रिलेट करा पाएंगे, आंसर को लॉजिक्स के अकॉर्डिंग क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो अभी के बात में क्लियर हो गया होगा कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो जावा स्क्रिप्ट में हम कैसे समझते हैं कि वो सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है। इस पूरे लॉजिक्स को मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस।